अभी पुलिस ने लाठीचार्ज की है और सर का हाथ टूट गया है। सब लोग आके घसीट के लेके जा रहे हैं। प्रशासन अंदर करना चालू कर दी है और देखिए क्या स्थिति क्या है। और ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं। यहाँ कोई राजनीतिक प्रदर्शन नहीं हो रहा, बल्कि ये देश के भविष्य यानी छात्र हैं जो अपने हक की लड़ाई लड़ने सड़कों पर उतरे हैं। 31 जुलाई को दिल्ली चलो मार्च के तहत हजारों की संख्या में एसएससी अभ्यर्थी और उनके शिक्षक दिल्ली के डीओपीटी यानी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए। इनका मकसद था अपनी आवाज सीधे सरकार और मंत्री तक पहुंचाना। यह गुस्सा एक दिन का नहीं था। एसएससी की परीक्षाओं में लंबे समय से चल रही धांधली, तकनीकी खामियों और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ छात्र महीनों से सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे थे। जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने 31 जुलाई को दिल्ली में एक बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया। इस आंदोलन में छात्रों का साथ देने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से कई शिक्षक भी दिल्ली पहुंचे। छात्रों का समर्थन करने पहुंची मशहूर एजुकेटर नीतू मैम ने कहा कि सिर्फ जंतर मंतर पर बैठने से कुछ नहीं होगा, हमें मंत्री से मिलकर अपनी बात रखनी होगी। लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। अब सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी वजहें हैं जिसने इन छात्रों और शिक्षकों को इतना आक्रोशित कर दिया। तो बता दें, इस विरोध के मुख्य 4 कारण हैं। पहला, बार बार परीक्षा रद्द होना। कई बार बड़ी बड़ी परीक्षाएं बिना किसी ठोस कारण के या छोटी मोटी वजहों से रद्द कर दी गईं, जिससे छात्रों का कीमती समय और पैसा दोनों बर्बाद हुआ। दूसरी, प्रशासनिक खामियां। परीक्षा केंद्रों का गलत आवंटन एक बड़ी समस्या रही है। कई छात्रों को उनके घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर सेंटर्स दे दिए जाते हैं। तीसरी, तकनीकी गड़बड़ियां। परीक्षा के दौरान कंप्यूटर का क्रैश हो जाना, सर्वर का डाउन होना या प्रश्नों का ठीक से ना दिखना आम बात हो गई है, जिससे होनहार छात्र भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। चौथी, केंद्रों पर दुर्व्यवहार। कुछ परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा कर्मियों और स्टाफ द्वारा छात्रों के साथ गलत व्यवहार और अपमान करने के आरोप भी लगातार लगते रहे हैं। अब सवाल ये कि शिक्षकों और छात्रों की मांग क्या है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों और शिक्षकों की मांगे बेहद सीधी और स्पष्ट है। वो चाहते हैं एसएससी अपनी परीक्षाओं को एक निश्चित कैलेंडर के अनुसार आयोजित करें और समय पर परिणाम घोषित करें। परीक्षा प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता लाई जाए और तकनीकी खामियों को दूर किया जाए। छात्रों की शिकायतों को सुनने और उनका समाधान करने के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाया जाए। सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुने और सुधार के लिए एक ठोस आश्वासन दे। अब सवाल ये कि सरकार का इस पर क्या कहना है और अभी हालात कैसे हैं। जब छात्रों और शिक्षकों ने डीओपीटी मंत्री जितेंद्र सिंह से मिलने की कोशिश की तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। कई शिक्षकों और छात्रों को हिरासत में लिया गया, जिन्हें बाद में छोड़ भी दिया गया। फिलहाल सरकार की तरफ से इस मामले पर कोई आधिकारिक और ठोस बयान सामने नहीं आया है। हालांकि पर्दे के पीछे बातचीत की कोशिशों की खबरें हैं, लेकिन जमीन पर कोई नतीजा फिलहाल नहीं दिख पाया है। ताजा हालातों की बात करें तो फिलहाल दिल्ली में हालात तनावपूर्ण लेकिन शांत है। पुलिस की कार्रवाई के बाद छात्र तितर-बितर हो गए हैं, लेकिन उनका गुस्सा कम नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर #SSC रिफॉर्म्स नाउ जैसे हैशटैग अब भी ट्रेंड कर रहे हैं। छात्रों और शिक्षकों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये आंदोलन और भी बड़ा रूप लेगा। बहरहाल ये छात्र कोई गैर वाजिब मांग नहीं कर रहे, वो बस एक साफ सुथरी और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इन छात्रों के भविष्य को लेकर कब तक अपनी चुप्पी तोड़ती है और उनकी जायज मांगों पर क्या कदम उठाती है।